हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है। आप सभी का स्वागत है फिर से महाकाल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की वीडियोस हमारी लगातार आपके पास में पहुंच रही है। तो जैसा कि आप सभी को यह भी पता है कि अपन ने ज्योमेट्री के अंदर 4-5 लेक्चर कर लिए हैं, या 4-5 जो भी अपने कंसेप्ट थे 4-5 क्लास के वो पूरे कर लिए हैं, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपके सामने लेके आया उनको, और मैंने सॉल्व भी करवाया। ठीक है दोस्तों, आज अपना ये जो काम है वो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको साथ चल रहा था और उसके साथ में इंग्लिश चल रहा है। अब दोस्तों ये होता क्या है, एक्चुअल में ये है कि मैं 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों मैं ही खुद इकल्ला पढ़ा रहा हूँ आपको। उसके अंदर दिक्कत है क्या, छोटी सी समस्या ये है कि मैं यदि मैथमेटिक्स के 2 टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रखे हैं और इंग्लिश का तो ग्रामर टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मैंने, तो दोस्तों ये कोई इंग्लिश की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स 2 टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। तो 2 के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री और एक ज्योमेट्री कर रखी है मैंने। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री तो अभी तो साथ ही साथ में चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी साथ चलेगा और ज्योमेट्री भी साथ चलेगा। लेकिन बाद में जब अपना ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री में से कोई भी एक कंप्लीट हो जाता है या दोनों एक साथ कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद में वैसे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जबकि ज्योमेट्री थोड़ा बाद में कंप्लीट होगा, क्योंकि ज्योमेट्री का जो सिलेबस है वो बाइंड अप है थोड़ा। ठीक है दोस्तों अब इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगली बार जब मैथमेटिक्स से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 2 टॉपिक एक साथ स्टार्ट ना करके अपन करेंगे एक टॉपिक को स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अपन एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उस एक टॉपिक से संबंधित ही अपन बातें करेंगे। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, मैं आपके सामने एक दिन लेके आता हूं इंग्लिश का, एक दिन लेके आता हूं मैथमेटिक्स का, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर एक दिन ना लगकर मैथमेटिक्स में 2 दिन लगते हैं। तो 2 दिन अपने इसलिए लगते हैं क्योंकि अपने पास 2 टॉपिक है। अब यहाँ पे मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर शायद मेरे हो सकता है हिसाब से आज कोई 5, 6, 7, 8 दिन बाद में ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आ रहा हूं, तो इससे बढ़िया है कि हम क्या करेंगे, एक दिन मैथ और एक दिन इंग्लिश, ऐसा ही चलेगा अपना। ठीक है दोस्तों, अब आप अपने जो कॉपी है जहां पे आप क्लास नोट्स बनाते हैं वो खोल लीजिए और वापिस से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको लेसन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करवाया। तो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों, आज अपना जो भी लेक्चर होगा वो पार्ट 2 का होगा। आज अपना पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों, पार्ट 2 पढ़ेंगे, और इसके अंदर ये आप हेडिंग डाल लीजिए कि लेसन नंबर कौन सा है, ये लेसन नंबर है फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 पढ़ेंगे और लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स कंसेप्ट जितने भी हो सकते थे, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो बताए। अब यहाँ पे पार्ट 2 बता रहा हूं आपको मैं। पार्ट 2 बताने के साथ साथ मैं आपको पार्ट 2 के अंदर लेसन 1 स्टार्ट किया है। अब हमारे को पता नहीं है कि पार्ट 2 के अंदर कितने लेसन होंगे, ये पता नहीं है दोस्तों, लेकिन ये पता है अपने को कि पार्ट 2 कंप्लीट होगा तब पार्ट 2 के जितने बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी फाइल अभी तक अपलोड नहीं करी है, और ज्योमेट्री की मैंने एक फाइल अपलोड कर दी है जो आप देख सकते हैं, वीडियो के साथ में अटैच है। इसी साथ में आपको अब ट्रिग्नोमेट्री की एक फाइल कब अपलोड होगी, या ट्रिग्नोमेट्री की जो सीट नंबर फर्स्ट होगी वो कब आएगी, वो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मैंने पार्ट फर्स्ट बता दिया, पार्ट सेकंड बता रहा हूं। ये पार्ट सेकंड जैसे कंप्लीट होगा तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की कंबाइंड रूप से आपके सामने सीट फर्स्ट लेके आऊंगा, और वो सीट फर्स्ट हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 से दोनों से रिलेटेड होगी। उनकी उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे 20, 30, 50, 60, 70 जो भी होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करें, अपने पार्ट 1 के जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए उन सभी का एक बार रिवीजन कर ले, पार्ट 2 को चलने दे, क्योंकि पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब आपको पार्ट फर्स्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं और चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। टॉपिक क्या है दोस्तों, देखिएगा इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। दिख रहा होगा दोस्तों आपको लेसन नंबर फर्स्ट, एक बार देख लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ पार्ट 2 लेसन नंबर फर्स्ट। ओके दोस्तों, अब अपन चलते हैं पार्ट 2 के अंदर होता क्या दोस्तों। ये पार्ट 2 के अंदर आपको क्या बताऊंगा उसके बारे में बता देता हूं आपको। पार्ट 2 के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री जो वो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होती है उस टेबल के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, उस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, आप सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें क्या बताती है। ट्रिग्नोमेट्री हमें
विभिन्न ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की विभिन्न डिग्रीज पर क्या देती है, कौन विभिन्न डिग्रीज पर क्या देती है, अपने को वैल्यू देती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पहले तो आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप किस प्रकार से एग्जाम में बना सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री टेबल से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होंगे उनको धीरे धीरे एक करके स्पष्ट करता रहूंगा, समझाता हूं आपको, देखिएगा है क्या दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऐसे ये कितने 6 तो क्या है आपके पास में फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्री के, और इनकी वैल्यूज होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे, ऐसे में कुछ इनकी वैल्यूज होती है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसको बनाना सिखा रहा हूं, तो आपका पूरा ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए और ध्यान रखना, मेरी बातों पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं दोस्तों। क्या है, आप क्या करिए दोस्तों, आपको जब भी कभी आपको अपनी कॉपी में या एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, आपको ऊपर क्या लिखना है, जीरो से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। ठीक है दोस्तों, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी हो गया दोस्तों, 0 से लेकर 4 तक, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, ये हो गया, ये क्या हुआ, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी हमने पहले ही किया। फिर क्या करना दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी नंबर्स को आपको 4 से डिवाइड करना है। किससे दोस्तों, 4 से। ठीक है दोस्तों, इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है। किससे, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, 4 से डिवाइड करने के बाद में आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करने के बाद में आपको करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इन सभी नंबर्स को क्या करना है, इन सभी नंबर्स को आपको दोस्तों 0, इन सभी नंबर का रूट लेना है दोस्तों, इन सभी नंबर्स का क्या लेना है, रूट लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या लेना है, रूट लेना है। इन सभी नंबर्स का रूट ले लिया आपने, यहां तक इन सभी नंबर्स का रूट ले लिया आपने। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो बता रहा हूं मैं, वो देखिएगा कैसे है। मैंने यहां पे क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, थीटा कितना है। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, यह फंक्शन होगा, नीचे फंक्शन होगा, ऊपर थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, नीचे फंक्शन, यहां पे जैसे कि मैं एक बार लिख देता हूं, यहां पे होगा फंक्शन और ये तो फंक्शन होगा, और जबकि यहां पे ऑब्लिक करके ये थीटा होगा, ये थीटा। ठीक है दोस्तों, ये थीटा कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री होगा, ये कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा, और यहां पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री, 23 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और यहां पे लिखेंगे आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर लिखेंगे आप 60 डिग्री, और फिर लिखेंगे दोस्तों 90 डिग्री। क्या लिखा है दोस्तों, 90 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। अब मैं नीचे फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन क्या क्या लिखा है मैंने दोस्तों, या एक बार इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, मैं ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि आ नहीं पा रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड पे आएगा नहीं पूरे बोर्ड पे, तो इसको एक बार रफ कर देता हूं, रफ करके मैं यहां से लिख देता हूं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री दोस्तों, जबकि ये क्या लिखा 60। आप सभी को पता है कि यहां से अपने पास में 0, 30, 60 और 45 डिग्री एक स्टैंडर्ड अपने पास डिग्री के कौन है दोस्तों, स्टैंडर्ड डिग्री के कौन है जो आपको बता रहा हूं मैं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा आएगा एक साइड में, और एक साइड में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा आएगा, फिर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा आएगा, फिर तो आप बोलोगे सर कोट आएगा, फिर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा आएगा, फिर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने लिखा, एक बार मैं देख लेता हूं ये बोर्ड से। बिल्कुल दोस्तों, अपने पास में ये सही है, बिल्कुल अपन ने जो लिखा है यहां से, क्योंकि यहाँ पे ये कट नहीं रहा, मैं कटने की देखने गया था, ये कट तो नहीं रहा है बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये अपन ने क्या लिखे, यहाँ पे अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखे। इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की अब आपको मैं कभी पूछता हूं, कभी क्वेश्चंस में आता है अपने पास में क्या, कि बताइए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप उसको देखते हो, उसको सोचते हो, वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आती कहां से, पता है आपको, वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ अपने टेबल बनाए, इस टेबल से निकल के आती है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है, तो वो बताऊंगा आपको। अब देखिएगा, अपने को साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, और अपने पास में 1, 2, 3, 4, 5 कोणों पे लिखनी। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे, अब ये जो मैंने किया, ये किस लिए किया दोस्तों, ये आपको मैं इस टेबल को बनाने के लिए ये ट्रिक बताइए मैंने। आप क्या करिए, पहले तो 0 से लेकर 4 नंबर लिखिए, फिर लास्ट में आप सबको 4 से डिवाइड करिए, फिर इन सभी का आप रूट लीजिए।
अब इसको सोल्व करिए दोस्तों, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में 0, किसी भी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का रूट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो 0 आएगा। क्या है दोस्तों, 0 आएगा। ये क्या है दोस्तों, 0। अब देखिएगा ये 0, यहाँ पे इसके अंदर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1/4 का रूट कितना होता है, 1/4 का रूट, तो आप बोलोगे सर 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। मैं बोलूंगा 2/4 का रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/√2 होगा। कितना होगा, 1/√2। मैं बोलूंगा 3/4 का रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर √3/2 होगा। कितना होगा, √3/2 होगा। जबकि ये क्या होगा, तो 4 4 कट जाएगा, एक आएगा, एक का रूट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो अपन ने क्या देखा दोस्तों, अपन ने देखा कि sin थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 हुई, sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 हुई, sin थीटा की 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 1/√2 हुई। जबकि sin थीटा की 60 डिग्री पर वैल्यू हुई √3/2 हुई, और जबकि sin थीटा की 90 डिग्री पर वैल्यू कितनी, 1 हुई। अब दोस्तों क्या करना अपने को, अपन ने यहाँ पे एक काम किया, पहले तो ये किया, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू कहां से आई, तो आप बोलोगे सर यहां से आई, ये जो आपने ट्रिक बनाई है वहां से वैल्यू आई। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब cos थीटा की जब वैल्यू लिखनी है आपको, cos थीटा की जब वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे क्या करिए, इस वैल्यू को इस यहां से स्टार्ट करिए, इस वैल्यू को स्टार्ट करिए। जैसे अभी यहाँ 0, 1/2, 1/√2 ये ऐसे बोलते जा रहा हूं। अभी क्या करिए, आप यहां से बोलना स्टार्ट करिए, और यहां से बोलते हुए इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखिएगा सबसे पहले, यहाँ पे, जबकि इसको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आया दोस्तों, इस वैल्यू को यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ की यहाँ रख दीजिए दोस्तों। क्या होगा, यहाँ की यहाँ रख दीजिए, और इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और इस वैल्यू को क्या रखेंगे, यहाँ पे। क्या करना है दोस्तों, अपने को ये करना है कि इस वैल्यू, ये जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, इन सारी वैल्यूज को यहां से स्टार्ट करते हुए नीचे वापस से फ्लिप कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, cos थीटा की वैल्यू अपने पास में आई। अब मैं आपको बताऊं कि sin थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है दोस्तों। किसकी, tan थीटा की वैल्यू हो गया, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री। आप सभी को पता है tan थीटा होता क्या है, तो आप बोलो सर tan थीटा होता है, tan थीटा होता है हमारे पास में sin थीटा अपॉन का cos थीटा। होता नहीं होता, तो आप बोलोगे हाँ। अब मुझे बताइए यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू किसकी, यहाँ पे मैं tan थीटा की वैल्यू बता रहा हूं। अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू लूंगा, tan 0 डिग्री की वैल्यू लूंगा, इसका मतलब tan 0 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे सर sin 0 डिग्री अपॉन का cos 0 डिग्री होगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब क्या होगा, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे sin 0 डिग्री की वैल्यू और cos 0 डिग्री का रेशियो होगा। तो मुझे बताइए sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 होगी। और मैं बोलूंगा आपको cos 0 डिग्री, तो आप बोलोगे 1 होगी, तो इसका मतलब 1 होगी। इसका मतलब tan 0 की वैल्यू कितनी है, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अपने को यदि tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अपने को क्या करना है, इस sin थीटा की जितनी वैल्यू है इनके अंदर हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यूज का हमेशा डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा वही tan थीटा की वैल्यू होगी। तो दोस्तों ये कितनी हुई, तो आप बोलोगे 0। कितना होगा, 0। अब इस 1/2 के अंदर √3/2 का भाग दोगे आप, √3/2 का भाग दोगे तो देखिएगा 1/2 ही है। अब मैं क्या करूं दोस्तों, तो आप बोलोगे √3 इसके अंदर 1/2 के अंदर भाग दे रहा हूं, √3/2, 2 तो ऊपर जाएगा दोस्तों, 2 से 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, तो 2 से 2 कटेगा, और 2 से 2 कटने के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर √1/3 आया, √1/3 आया। देखिएगा कैसे, तो यहाँ पे इसके अंदर इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। आएगा नहीं दोस्तों, आएगा बिल्कुल, आप सबको पता है। अब जब इसके अंदर इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। पता है आप सबको कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1 होती है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपको tan 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इस √3/2 के अंदर sin थीटा में cos थीटा की वैल्यू का डिवाइड देना है। तो क्या करेंगे आप, इसके अंदर भाग देंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। और यहाँ पे 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो आप सबको पता है क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं आपको, मैंने कहा 100 के अंदर 0 का भाग दीजिए, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों याद कर लीजिए, जब भी किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दिया जाता है, जब भी किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है, तो वहां पे हमारे पास में एक स्थिति आती है, और उस स्थिति को बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसके अंदर इसका डिवाइड 100 के अंदर या किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी n नंबर के अंदर यदि 0 को डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमेशा वैल्यू आएगी हमारे पास इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, इनफाइनाइट। किसी भी नेचुरल नंबर में या किसी भी होल नंबर में, किसी भी नंबर में आप कभी भी 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे पास आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। या इसी इनफाइनाइट को एक दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। या तो बोल सकते हैं इनफाइनाइट या बोल सकते हैं अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी कभी जब 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट आएगा। या फिर आप इसी भाषा को क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं,
इनफाइनाइट हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है। यहां तक बात समझाने की मैंने कोशिश करी आपको। अब देखिएगा tan थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है दोस्तों। अपने क्या किया, सबसे पहले अपने sin थीटा की वैल्यू रख दी। ये कहां से निकाली, तो आप बोलोगे सर यहां से। cos थीटा की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे sin थीटा की वैल्यू थी, उनको यहां से स्टार्ट करके यहां से लिख दिया, ये cos थीटा की वैल्यू होगी। अपने पास tan थीटा की वैल्यू कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर tan थीटा की वैल्यू कब होगी, sin अपॉन cos होगी। अब दोस्तों cos अपने को क्या करना है, cot थीटा की वैल्यू, किसकी, cot थीटा की वैल्यू। यदि cot थीटा की वैल्यू याद करनी है मुझे बताइए, cot थीटा होता क्या है, cot थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर cot थीटा होता है ये cos थीटा अपॉन का sin थीटा। ये बात मैंने बताई थी क्या कि cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos अपॉन sin होता है। तो क्या करिए, मैंने अभी वो तरीका बताया था कि cos और cos की वैल्यू के अंदर sin की वैल्यू को भाग देते जाइए, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और वैसे वैसे आंसर आता जाए। या एक दूसरा तरीका क्या है, cot थीटा की वैल्यू लिखने का। आप क्या करिए, यहां से स्टार्ट करिए और यहां वाली वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, यहां वाली वैल्यू को यहां पे, यहां वाली की यहां पे, यहां वाली यहां पे, यहां वाली। इसका मतलब tan की जो वैल्यू है उन सभी को यहां पे वापस से लिख दीजिए, लेकिन उल्टे क्रम में लिखिए। जैसे वहां पे इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी या नहीं होगी, होगी बिल्कुल। क्यों होगी, यहां से भी देख सकते हो कैसे कि cot थीटा की वैल्यू क्या है, cos अपन, तो अपन को cot 0 डिग्री की वैल्यू याद करनी है, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर cos 0 डिग्री अपन का sin 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा, तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब cot 0 डिग्री, जो cot 0 डिग्री की वैल्यू है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करी, तो आप बोलोगे सर cos और sin की। मतलब बताइए cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 1, क्या आएगी 1। मुझे बताइए sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 0। मुझे बताइए, मैंने अभी कहा किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। और मैंने वही तो लिखा है कि cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो इनफाइनाइट आएगी। यही बात। अब देखिएगा यहाँ पे इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर √3 आएगी। इसको यहाँ पे रखिए 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। यहाँ तो बात समझिए, यहाँ पे क्या है, तो 0 इधर आएगा, क्या आएगा, इधर 0। यहाँ तो बात समझ आई होगी आपको। अब देखिएगा मैंने जो बात समझाई उस बात से अब क्या मतलब, अब अपने sin की, cos थीटा की, tan थीटा की, cot थीटा की वैल्यू याद करनी, sec थीटा की वैल्यू याद करनी अपने को, और cos थीटा की वैल्यू याद करनी। किसकी, sec थीटा की और cos थीटा की। इस cos थीटा को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, cos थीटा। देखिएगा sec थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, sec थीटा आप सभी जानते हैं कि sec थीटा क्या होता है। sec थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर cos थीटा होता है दोस्तों, जो sec थीटा होता है, sec थीटा, ये sec थीटा होता क्या है, तो आप बोलोगे सर sec थीटा क्या होता है, हमेशा 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, 1/cos थीटा। मैंने बोला कि sec थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/cos थीटा होता है। मुझे बताइए यदि sec थीटा 1/cos थीटा होता है, यदि मैं मान लीजिए मुझे sec किसकी, sec 0 डिग्री की वैल्यू याद करनी, किसकी, sec 0 डिग्री की। इसका मतलब क्या हुआ कि sec 0 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर cos 0 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो मुझे बताइए sec 0 डिग्री की वैल्यू याद करने के लिए cos 0 डिग्री लेना पड़ेगा। अब मुझे बताइए दोस्तों कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1। तो मुझे बताइए यहाँ पे 1 cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बोलोगे कि सर sec 0 डिग्री की जो वैल्यू आई वो अपने पास में क्या आई, 1 आई। इसका मतलब क्या हुआ, sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, तो 1 आई। कितनी आई दोस्तों, 1 आई। यहां तक बात समझिए। अब देखिएगा ये बात है sec 0 डिग्री। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कौन सी sec 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों, sec 0 डिग्री। अब आपको बोल रहा हूं मैं sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो cos है उसकी वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए। cos की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर √3/2 है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा करके लिखिए, तो आप क्या लिखोगे 2/√3 होगा। क्या होगा, 2/√3। यहां तो बात सुनिए। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू उल्टा करके रखिए, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर √2 आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू उल्टा करके रखिए तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू को उल्टा करके रखेंगे, 0 की वैल्यू को उल्टा करके रखेंगे दोस्तों, क्या, इसकी वैल्यू क्यों। अब मुझे देखिएगा sec 90 डिग्री की वैल्यू याद करनी है, तो क्या बोलोगे सर आप 1/cos 90 डिग्री की वैल्यू, किसकी, 1/cos 90 डिग्री। मुझे बताइए sec 90 डिग्री की वैल्यू याद करनी है और ये 1/cos 90 डिग्री की वैल्यू याद करनी है मुझे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा 1 मिनट रुकिएगा, बोर्ड से कट रहा होगा सर, देख लेंगे फिर भी एक बार देख लेंगे। तो अब देखिएगा sec 90 डिग्री की वैल्यू याद करनी है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स होगी। मुझे बताइए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे 1/0 लिखेंगे। और मैंने अभी बताया आपको कि ये भी
मैंने ये भी अभी बताया, यदि कभी भी किसी नंबर को यदि जीरो से डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब है कि वो नंबर जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो आंसर मिलेगा वो हमारे को मिलेगा इनफाइनाइट। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, या मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषित नहीं हो सकता, 1/0 कभी भी परिभाषित नहीं हो सकता, और मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं हो सकता बाद में चल के आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे sec 90 की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट आएगी। क्या आएगी? इनफाइनाइट। यहां तक बात समझ में दोस्तों? एक बार देख लेते हैं, कट रहा तोड़िए, नहीं कट पा रहा। तो दोस्तों आपने sec थीटा की वैल्यू जितनी भी थी वो सारी निकाली। अब अपने पास में काम क्या बचा लास्ट में? तो आप बोलोगे सर cosec थीटा की वैल्यू याद करनी। किसकी? cosec थीटा। अब cosec थीटा की वैल्यू कैसे याद कर सकता हूं? देखिएगा, मेरे को पता है cosec थीटा होता है दोस्तों, या तो आप क्या करिए, या तो आप एक काम करिए कि cosec थीटा होता क्या है? तो आप बोलोगे सर cosec थीटा होता है, cosec थीटा क्या होता है? हमेशा 1/sin थीटा का इनवर्स होता है। किसका? 1/sin थीटा। आप क्या करिए, cosec थीटा की आपको वैल्यू याद करनी है, तो आप क्या करिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है इन सभी वैल्यूज का उल्टा करके लिख दीजिए। क्या करिए? इन सभी वैल्यूज का उल्टा करके लिख दीजिए। या फिर आपके पास में एक काम और बचा है। क्या काम बचा है? आपने जो sec थीटा की वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू को यहां से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हुए इधर से लेना है और यहाँ पे लिखना है। इन सभी को ऐसे उल्टा लिख दीजिए, ये sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि ये इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे ये कितना आएगा? सो आप बोलोगे 2। ये कितना आएगा? आप बोलोगे सर √2। जबकि ये कितना आएगा? सो आप बोलोगे 2/√3। और ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर बनाएगा। कितना आएगा? बनाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको ये बताया तरीका कि आप या तो क्या करिए, या तो आप करिए क्या, cosec थीटा की वैल्यू याद करने के लिए आप क्या करिए कि sin थीटा की जितनी वैल्यू है उन सभी वैल्यूज को आप उल्टा करके लिखिए। क्या? उल्टा करके। मुझे बताइए जीरो का उल्टा क्या हुआ? मैं आपको पूछूं जीरो का उल्टा क्या हुआ? मैं आपको पूछ रहा हूं दोस्तों कि जीरो का उल्टा क्या हुआ? तो जीरो का उल्टा का मतलब है दोस्तों, एक ऊपर आएगा, जीरो नीचे आएगा। मैं आपको कहूं कभी भी, मान लीजिए 55 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, मैं कहूं इसका उल्टा क्या है, तो आपको इसको उल्टा करना है दोस्तों। इसको उल्टा करने का तरीका ये है, 1/55 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये संख्या है और मैं कहूं ये कोई नंबर है n, ये कोई नंबर है n, और मैं कहूं आपको इस नंबर का उल्टा बताइए, इस नंबर का उल्टा करिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों? इस नंबर का उल्टा करने का तरीका है 1/n करिए। क्या करिए? 1/n। ये नंबर कोई सा भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है दोस्तों, कैसा भी हो सकता है ये नंबर। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी नंबर का उल्टा करके लिखने का मतलब है उसके अंदर क्या करिए, उस नंबर को क्या करिए 1 से डिवाइड कर दीजिए। उस नंबर को क्या करिए 1 से डिवाइड कर दीजिए। या तो बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा, यहां तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल का बनना कैसा होता है। sin थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 है, sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होगी, sin थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या होगी, sec थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या होगी, और sec थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर क्या होगी, ये मैंने बताया आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए आगे देखिएगा, आगे मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिएगा क्या। ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई दोस्तों, ये एक तरीका था आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का। अब आपको मैं कोई दो और बात बता रहा हूं, उन दोनों बातों से आपको स्पष्ट कर दूंगा अभी कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल बनाई है मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई है, यदि आप इसे याद करते तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी भी बात है। यदि आप ये याद नहीं करना चाहते हैं और आपको कभी पूछ ले एग्जाम में कि मुझे बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी या कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आपको तरीका दूसरा बताता हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको ये इतना झमेला ना करते, ये इतनी बातें ना लिखकर आपको क्या करना है, आपको दो ट्रायंगल बनाने, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है दोस्तों, दो क्या करिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। एक बना लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना लेना जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की आवश्यकता हो तब, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बनाइए। मैंने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ऐसा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये इसका मतलब ये कौन सा कोण होगा, तो आप लोग से 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना होगा, तो आप लोग से 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों अपने पास में ये बताइए मुझे कौन कौन से कोण चाहिए, अपने पास में कौन कौन से कोण चाहिए। तो आप लोग सर अपने पास में 0 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या करिए आप दोस्तों, ये 0 डिग्री को छोड़ दीजिए। 0 डिग्री का केस अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन मुझे बताइए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री का कोण हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ सर। 45 डिग्री का तो आप बोलोगे हो सकता है। 60 डिग्री का तो आप बोलोगे सर हो सकता है। 90 डिग्री का तो आप बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री का तो राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो कोण लिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो का एंगल ली, मैंने इसको भी 45 डिग्री बना दिया और इसको भी 45 डिग्री बना दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वैल्यू 1 ले ली, इसकी वैल्यू 1 ले ली, यहाँ पे 2 ले ली। ये जो हाइपोटेनस दोनों दोस्तों ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये
क्या है? बेस है। क्या है? बेस। मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल एक लिया, उसके अंदर मैंने 90 डिग्री बनाया। आपको बताया अब 90 डिग्री के अलावा इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो आप लोग से 90 डिग्री होगा। तो मैंने क्या किया, इसको 45 डिग्री मान लिया और इसको भी 45 डिग्री मान लिया। अब दोस्तों ध्यान रखना, मुझे बताइए यहाँ पे दो साइड बराबर है, कौन कौन सी? एक ये साइड, देखिए दो कोण बराबर है, एक ये कोण बराबर है, एक और ये कोण बराबर है। अब आप सभी को बताया था मैंने क्या, कि यदि किसी भी त्रिभुज में ये दो कोण, यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर है, यदि किसी भी त्रिभुज में ये कोण θ1 है और ये कोण θ2 है, और मैंने कहा था θ1 और इक्वल टू θ2 है, तो क्या है दोस्तों, इन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर होगी। तो वही तो मैंने किया दोस्तों। क्या मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक लिखा, परपेंडिकुलर एक लिया, हाइपोटेनस मैंने √2 लिया, और ये कितना आया, तो आप लोगों से ये एक लिया हमने, किसने? बेस को भी हमने एक लिया। ये एक चित्र बनाया दोस्तों, ये चित्र आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैंने क्या किया, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण लिया, कौन सा? 30 डिग्री का, और यहाँ पे लिया तो आप लोग 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब दोस्तों ये कितने डिग्री का, तो आप लोग 30 डिग्री का, ये कितना? 60 डिग्री का। यहाँ पे ये इसके सामने की जो भुजा होगी, इसको √3 बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे √2। क्या बोलेंगे? √2। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? √2। यहां से देख सकते हैं आप, आराम से बता दूंगा दोस्तों, ये कितना होगा? √3 होगा, ये √2 होगा, ये कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। अब एक बार देखिएगा, मैं देख लेता हूं, फ्रेम से थोड़ी कट रहा दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। नहीं दोस्तों, ये नहीं कट रहा फ्रेम से, थोड़ा सा कट रहा है, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ पहले। यहां पे लिख लेता हूं उसको। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा मैंने कहा एक तो ये बना और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें 90 डिग्री बना। कौन सा? 90 डिग्री हो गया दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे ये मैंने 60 डिग्री बना, ये कौन सा? तो आप बोलोगे 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्या किया, मैंने ये √3 बताया, ये 1 बताया, और ये कितना बताया? ये 2 बताया। यहां तक बात सही है दोस्तों, कितना बताया? 2। अब मैंने क्या किया आपको दोस्तों, मैंने बताया कि इस पूरी टेबल को याद ना करके आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू चाहिए अलग अलग कोणों पे, अलग अलग एंगल्स पे, तो आपको क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं, जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप 90, 45, 45 तीन कोण बता रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप 30, 60, 90 का बनाइए। ठीक है दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिएगा मैंने कहा ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये √3। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से आप अच्छे से पता कर सकते हैं किसी भी प्रकार की वैल्यू। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मुझे बताइए sin 60 डिग्री वैल्यू। मैं आपको कहूं दोस्तों कि sin 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, किसकी? sin 60 डिग्री की वैल्यू। तो आप बताइए मुझे sin 60 डिग्री की वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं? तो आपको राइट एंगल सामने है और आप इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से sin 60 डिग्री की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं? तो आप सबको पता है कि sin थीटा होता है, 1 मिनट रुकिएगा,